जय सियाराम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर निर्माण करते समय मेन गेट मुख्य दरवाजा किस जगह होना चाहिए, इस बारे में। मित्रों, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और इन 4 दिशाओं के 32 देवता होते हैं। आपका प्लॉट भूखंड किसी भी दिशा का हो, आप उस भूखंड में मुख्य दरवाजा मेन गेट किस तरफ, ये कौन से भाग में रखें, वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मित्रों, आपकी प्लॉट की फ्रंट सामना वाला हिस्सा जहां आपको मुख्य दरवाजा बनाना है, वह कोई सा भी नाप का हो, लंबाई चौड़ाई का। उदाहरण के लिए मान लो आपके फ्रंट प्लॉट का 40 फीट है, तो आप उसको 8 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा 5 फीट पे आता है। इसी हिसाब से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में हर जहाँ भी आपका प्लॉट का मुख्य गेट बनाना है, उसको 8 भागों में आपको बांट देना है, और उस हिसाब से कौन से भाग पर कौन से देवता का अधिकार है, और उस भाग पर आप अगर अपना मुख्य गेट बनाते हैं तो उसका आपको क्या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा, इस बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे 8 भागों में बांटकर चारों दिशाओं का 32 देवता किस प्रकार बताए गए हैं, उस हिसाब से आपको ये करना है। अब सर्वप्रथम बात करते हैं अपन पूरब दिशा में। यदि आपका प्लॉट का मुख्य दरवाजा यानी आपका प्लॉट पूरब दिशा, पूरब मुख्य दिशा का है, तो आपको उस पे किस भाग में अपना मुख्य गेट बनाते हैं तो आपको क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो सर्वप्रथम पूरब दिशा में मुख्य दरवाजा बनाने पर उसका देवता का हमें क्या फल प्राप्त होगा, इसके संबंध में बात करते हैं। पूर्व दिशा वाले भूखंड में सबसे पहला भाग का देवता सिक्की होता है। यहाँ द्वार बनाने पर उस घर में हमेशा आग लगने का भय बना रहता है। अगर आप सिक्की देवता के यानी प्रथम स्थान पे अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो उस मकान में, उस प्लॉट में आपको हमेशा आग लगने का भय बना रहता है, और वहाँ अमूमन आग लगती रहती है। आप पूरब दिशा के दूसरे भाग पर यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इसका देवता पर्वत होता है। यहाँ द्वार बनाने पर उस घर में कन्या संतानें का जन्म अधिक होता है। अब पूरब दिशा के प्लॉट में तीसरे भाग पर यदि आप अपने घर का मुख्य मेन गेट बनाते हैं तो इस भाग का देवता जयंत होता है। आप इस स्थान पर द्वार बनाते हैं तो आपको उस घर में रहने पर अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। मित्रों, तीसरे भाग में, पूर्व दिशा के तीसरे भाग में अगर आपका मुख्य दरवाजा होता है और आप उस घर में रहते हैं तो आपको वहाँ पे अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। मतलब धन के अवसर वहाँ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। पूर्व दिशा का चौथा भाग पे यदि आप अपना मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाते हैं तो इस भाग का देवता इंद्र है। यहाँ पर आप द्वार बनाते हैं तो उस घर में रहने पर आपको राज्य से सहायता हमेशा मिलती रहेगी, तथा उस घर में रहने वाले अधिकतर सदस्य सरकारी क्षेत्र में कार्य करते पाए जाएंगे। यानी कि पूर्व दिशा के चौथे भाग का जो देवता इंद्र है, वहाँ पे आप मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आप राज्य सरकार से सहायता मिलेगी और उस घर में रहने वाले अमूमन सदस्य सरकारी नौकरी में होंगे। अब पूर्व दिशा के 5वें भाग पर यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग का देवता सूर्य देवता है, तथा आप इस स्थान पे मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो उस घर में रहने वाले लोगों को क्रोध अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि 5वां भाग का देवता सूर्य है, और सूर्य देवता की जगह आपने अपने घर का मुख्य दरवाजा बना दिया सूर्य के कारण वहाँ पर निवास करने वालों को क्रोध आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व दिशा प्लॉट के आप अगर 6ठे भाग पर अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग का देवता सत्य है, और आप इस स्थान पर मुख्य द्वार बनाते हैं तो उस आवास में
यानी उस मकान में निवास करने वाले व्यक्ति असत्य अधिक बोलेंगे, हाँ झूठ ज्यादा बोलेंगे। इसलिए आपको इस भाग पर भी अपना मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। पूर्व दिशा के प्लॉट का 7वां भाग पर यदि आप अपना घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो ये 7वें भाग का देवता मृग है, तथा आप इस स्थान पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाते हैं तो उस घर में निवास करने वाले लोगों में क्रूरता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, वे क्रूर प्रवृत्ति के अधिक होते हैं। तो मित्रों, ये पूर्व दिशा का यदि आप 8वें भाग और अंतिम भाग पर अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो ये अंतिम भाग का देवता आकाश होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। आप यदि अपने मकान का मुख्य द्वार या बनाते हैं तो उस घर में आपको हमेशा चोरी होने का डर बना रहता है। उस घर में आपको कोई ना कोई चीज आपकी हमेशा चोरी होती रहेगी, आप चैन से नहीं रह पाएंगे, चोरी का भय आपको हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, पूर्व दिशा के प्लॉट के मुख्य द्वार के लिए सबसे उत्तम स्थान, सबसे उत्तम भाग, उस दिशा का सबसे उत्तम भाग 3रा और 4था भाग होता है। आपको जिसके देवता जयंत और इंद्र है, आपको अपने घर का, यदि आपका प्लॉट पूर्व मुखी है तो आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा इन 2, 3रा और 4था भाग में बनाना चाहिए, वह आपके लिए शुभ रहेगा। अब मित्रों, बात करते हैं, आपका भूखंड दक्षिण मुखी हो और आप वहाँ पे मुख्य दरवाजा कौन से भाग में बनाए तो आपके लिए शुभ होगा। तो जैसे अपन ने पूर्व दिशा में 8 भाग किए, वैसे ही दक्षिण दिशा में भी हम 8 भाग कर लेंगे। आपके जो भी प्लॉट की चौड़ाई होगी और उस हिसाब से उनके 8 भागों के 8 देवता भी दक्षिण दिशा में होंगे। तो दक्षिण मुखी प्लॉट है तो आप उस भूखंड के मुख्य द्वार कहाँ पर बनाएं और उसका कौन कौन से देवता है और वे आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो दक्षिण मुखी भूखंड में प्रथम भाग का देवता वायु देवता होता है। यदि आप दक्षिण मुखी भूखंड के प्रथम भाग पर अपना घर का मेन गेट बनाते हैं तो उस घर में निवास करने वाले जातकों को अल्प संतति यानी कम संतान प्राप्त के योग बनते हैं। निवास स्थान का मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण मुखी भूखंड के दूसरे भाग में आप बनाते हैं, इस भाग का देवता पूषा है और आप अपने निवास का मुख्य दरवाजा इस स्थान पे बनाते हैं तो आप में सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और आप में आत्मविश्वास की कमी भी आएगी। इसलिए अब बात करते हैं दक्षिण मुखी भूखंड के 3रे भाग पर यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनवाते हैं तो उसके देवता क्या कौन है और कैसा आपको शुभ या अशुभ फल मिलेगा। तो 3रे भाग का देवता व्यस्त होता है। आप अपने निवास का मुख्य दरवाजा या बनाते हैं तो इस घर में रहने वाले लोगों में नीचता प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, वे बुरे काम अधिक करने लग जाते हैं। अब दक्षिण मुखी प्लॉट के 4थे भाग में यदि आप घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग का सबसे प्रथम देवता तो ये ग्रह दक्ष होता है। आप अपने निवास स्थान का मुख्य दरवाजा या बनाते हैं तो इस घर में रहने पर आपके वंश में वृद्धि होती रहेगी, आपका वंश बढ़ता रहेगा और आप सुखी और चैन से रहेंगे। आप दक्षिण मुखी भाग का 5वां भाग में यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाते हैं तो इस भाग का देवता यम होता है और आप यहाँ अपना घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आप में हमेशा भय बना रहेगा और यहाँ निवास करने वाले लोग हमेशा डरे डरे सहमे सहमे रहेंगे। अब दक्षिण मुखी प्लॉट के भाग 6 पर यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग का देवता गंधर्व है और आप यहाँ पर अपने निवास का मुख्य गेट मेन दरवाजा बनाते हैं तो इस मकान में निवास करने वाले लोगों में हमेशा निर्धनता बनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वह परिवार निर्धन ही रहेगा और उनके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहेगी। अब बात करते हैं दक्षिण मुखी प्लॉट के 7वें भाग। यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो
आपको कैसा फल मिलेगा। तो इस 7वें भाग के देवता यहाँ पे भृंगराज होते हैं और आप यहाँ पर अपना घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आप में हमेशा कंगाली में आप रहेंगे और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबी रहेगी। ऐसे मकान में यदि जिसके दक्षिण मुखी मकान है और जिसके 7वें भाग में घर का मुख्य दरवाजा है तो उस मकान में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। वो कितना ही कमा ले, कर्ज से वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं दक्षिण मुखी मकान के 8वां और अंतिम भाग में। यदि आप मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग के देवता वृक्ष होते हैं और यदि आप अपने निवास स्थान का मुख्य द्वार यहाँ पर बनवाते हैं तो आपके पुत्र के पराक्रम में कमी आ जाएगी। आपके पुत्र संतानें जो है वे कुछ कर नहीं पाएगी, आलसी हो जाएंगे, वे अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके पुत्र मित्रों, दक्षिण मुखी भूखंड में यदि आपका दक्षिण मुखी भूखंड है तो आपको ग्रह अक्षत स्थान पर यानी कि भाग 4 पर ही अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। बाकी भागों को आपको छोड़ देना चाहिए, वे आपके लिए मुख्य दरवाजे के लिए मेन गेट के लिए शुभ नहीं होंगे। मित्रों, अब बात करते हैं यदि आपका पश्चिम मुखी प्लॉट है, भूखंड है और आप उस भूखंड के मेन दरवाजा मुख्य गेट का बनाएंगे तो आपके लिए शुभ या अशुभ फल होगा। तो जैसे अपन ने पूरब और दक्षिण मुखी भूखंड को भी 8-8 भागों में बांटा, वैसे ही पश्चिम मुखी भूखंड को भी जो भी आपकी उसका फ्रंट है उसमें 8 हिस्सों में बांट दो और प्रत्येक हिस्से का एक देवता होते हुए ये 8 देवता पश्चिम मुखी भूखंड के भी होंगे। अब सर्वप्रथम पश्चिम मुखी भूखंड का पहले भाग का देवता पितृदेव होते हैं और यदि आप अपने निवास स्थान का मुख्य दरवाजा इस स्थान पे बनाते हैं तो इस मकान में रहने वाले लोग अल्पायु एवं निर्धन रहते हैं। अगर आपने यहाँ मकान बनाया तो इस मकान में रहने वाले प्रथम तो अल्पायु होंगे, दूसरा वह निर्धन रहेंगे। आप पश्चिम मुखी भूखंड के दूसरे भाग का में यदि आप मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो दूसरे भाग का देवता देवरिया होता है। यहाँ आप अपना मुख्य गेट बनाते हैं तो आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी और आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे और आमदनी आपकी कम हो जाएगी। अब पश्चिम मुखी मकान में तीसरे भाग में यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस तीसरे भाग का देवता सुग्रीव है। आप इस स्थान पर अपने घर का मुख्य गेट बनाते हैं तो आपको इस घर में निवास करने के साथ ही जैसे ही आप इस भूखंड में निवास करना शुरू कर देंगे तब से ही आपको धन हानि होने का योग चालू हो जाएगा। आप पश्चिम मुखी भूखंड के चौथे भाग में यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनवाते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलेगा। तो चौथे भाग के देवता पुष्पदंत हैं। आप अपने निवास का मुख्य गेट यहाँ पर बनवाते हैं तो आपके यहाँ पर इस मकान में रहने पर आपके धन कोष में वृद्धि होने लग जाएगी, आपके आय में वृद्धि होगी और आपके धन कोष में बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होना शुरू कर देगी। अब पश्चिम मुखी मकान है और आपके ने 5वें भाग में अपने घर का मुख्य गेट बनाना चाहते हैं, ये आपने बनाया है तो 5वें भाग का देवता वरुण देवता है और आप अपने निवास स्थान का मुख्य गेट यहाँ बनवाते हैं तो सभी योगों की प्राप्ति होगी। आपको सारे योग सारे फल शुभ आपको प्राप्त होंगे। अब पश्चिम मुखी मकान के 6ठे भाग यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनवाते हैं तो कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम इस भाग के देवता का अधिकार असुरों को है, राक्षसों को इसका देवता माना गया है इस भाग का। यहाँ आप घर का मुख्य दरवाजा बनवाते हैं तो आपको हमेशा राजभय बना रहेगा। ऐसे मकान पे रहने पे हमेशा राजभय बना रहेगा, कानूनी रूप से आपको वहाँ परेशानी आती रहेगी। अब पश्चिम मुखी मकान के 7वें भाग में यदि आप अपने घर का मुख्य गेट बनवाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस भाग का देवता शोष है और आप यहाँ पर अपने निवास का मुख्य दरवाजा बनवाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई लोग हमेशा परेशान करते रहेंगे। मतलब
इस मकान में रहते ही आपको रोग चारों तरफ से घेरते रहेंगे। आपके इस मकान में रहने पे कभी भी दवाइयाँ बंद नहीं होगी। कभी कोई बीमार रहा परिवार सदस्य, कभी कोई परिवार के सदस्य बीमार है, दवाइयाँ हमेशा ऐसे मकान के जहाँ मुख्य द्वार 7वें भाग में है तो वहाँ ये दवाइयों पे खर्चा होता रहेगा, दवाइयाँ उस मकान में चलती रहेगी। अब पश्चिम दिशा का अंतिम भाग यानी कि 8वें भाग की बात करते हैं तो इस भाग का देवता का नाम पाप यस्मा है और आप यहाँ पर अपने निवास का मुख्य गेट बनवाते हैं तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर निवास करने वाले लोग पाप कार्य में करने में लगे रहेंगे, उनके पाप कार्य करने में वृद्धि होगी, वो पाप कर्म अधिक करेंगे। इसलिए अंतिम पश्चिम भाग के अंतिम ये 8वें भाग का नतीजा है। मित्रों, मेरे हिसाब से तो पश्चिम मुखी भूखंड यदि है आपका तो आप अपने घर का मुख्य दरवाजा भाग 4 एवं भाग 5 वाले स्थान पर यानी पुष्पदंत एवं वरुण देवता वाले स्थान पे ही बनवाए तो अति उत्तम होगा। मित्रों, अब बात करते हैं उत्तर दिशा वाले भूखंड में मुख्य दरवाजा कौन से भाग में बनाना शुभ होगा। तो सर्वप्रथम जैसे सभी दिशाओं के हमने 8 भाग किए वैसे ही उत्तर दिशा में भी आपके जो भी नाप है उसको 8 भागों में बांट दें बराबर, और उन भागों के हिसाब से कौन से भाग का कौन सा देवता है और वहाँ मुख्य दरवाजा बनाने पर आपको कैसा फल मिलेगा ये जाने। तो उत्तर दिशा वाले भूखंड का पहले भाग का देवता रोग होता है, मतलब यहाँ पर निवास स्थान का मेन गेट बनाने पर आपके वंश की कमी का भय बना रहेगा। उत्तर दिशा के दूसरे भाग पर नाग देवता का अधिकार रहता है तथा आप यहाँ पर अपना घर का मुख्य दरवाजा बनवाते हैं तो आपको शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। आप इस मकान में आके जो ही निवास करने लगेंगे आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाएंगे, शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। अब उत्तर दिशा के तीसरे भाग पर यदि आप मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो इस भाग का देवता वास्तु देवता का अधिकार है और यहाँ पर आप अपना मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आपको पुत्र लाभ एवं धन लाभ की प्राप्ति होगी। चौथे भाग पर उत्तर दिशा के चौथे भाग पर का देवता पल्लाट है और यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा यहाँ पे बनवाते हैं तो आपको यहाँ निवास करने पर आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, मतलब आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेगी और आप इस घर में रहते ही लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होकर चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ होगा। अब 5वें भाग में उत्तर दिशा के 5वें भाग पर यदि आप अपने घर का मेन दरवाजा बनाते हैं तो सर्वप्रथम भौम देवता का इस भाग पर अधिकार है और यहाँ आप मेन गेट बनाते हैं तो आपको धर्म के मामले में वृद्धि होगी, आप धार्मिक कार्य अधिक करेंगे और परिवार के सभी लोग मिलजुल कर धर्म के प्रति श्रद्धावान रहेंगे तथा आपके व्यवहार में भी प्रत्येक सदस्य के व्यवहार में भी नमी रहेगी, वह नरम स्वभाव का रहेगा और आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। उस मकान में रहने वाले प्रत्येक सदस्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। अब उत्तर दिशा के 6ठे भाग पर यदि आप अपने घर का मेन दरवाजा बनवाते हैं तो सर्वप्रथम इस भाग के देवता भुजंग है, उनका इस भाग पर अधिकार है तथा यहाँ पर आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आपको अपने पुत्रों से हमेशा कष्ट प्राप्त होता रहेगा। आपके संतान पुत्र संतान जो है वो आपको हमेशा परेशान करती रहेगी, आप उनसे परेशान रहेंगे और वे आपके शत्रु हो जाएंगे, मतलब पुत्र ही शत्रु का कार्य करना शुरू कर देंगे आपके लिए। अब उत्तर दिशा के 7वें भाग पर यदि आप अपने घर का मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो 7वें भाग पर आदित्य नामक देवता का अधिकार है और यहाँ पर आप मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो आपके अंदर स्त्रियों के प्रति बुराई पैदा होने लग जाएगी, यानी कि स्त्री के प्रति आपका नजरिया क्रूर हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर दिशा के भूखंड में अंतिम भाग यानी कि 8वें भाग की। तो मित्रों पर इस भाग पर द्वितीय देवता का अधिकार है तथा अपने निवास स्थान का मुख्य दरवाजा यदि आप यहाँ बनवाते हैं तो आपको
हमेशा निर्धनता आती रहेगी। आप दिन प्रतिदिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते रहेंगे तथा आपके आमदनी के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगे और आपका जीवन गुजर बसर करने योग भी इनकम आपको नहीं होगी। मित्रों, मेरे हिसाब से वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर मुखी भूखंड के लिए मेन दरवाजा, मुख्य गेट का स्थान का तीसरा भाग, चौथा भाग तथा पांचवा भाग यानी मुख्य देवता वाला, बल्लाढ़ देवता वाला तथा सोम देवता वाला स्थान सबसे उत्तम रहेगा। मित्रों, इस प्रकार वास्तु के द्वार के ऐसे 32 देवताओं का अधिकार प्राप्त है और इन पे दरवाजा, मुख्य गेट बनाने पर क्या लाभ और क्या आपको हानि हो सकती है, कैसा फल मिल सकता है, उस बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।